नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ फायदे देखे जाते हैं और आज जो खबर वॉशिंगटन से आई है उसने इस बात को 100% साबित कर दिया है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध अब एक भयानक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में बदल चुका है। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम ऑयल नस स्टेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। नतीजा क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह उड़ी और 119 प्रति बैरल डॉलर का आंकड़ा छू गई, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रेश होने लगी। अमेरिका में पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे और इस ऑयल शॉक से बचने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने यूरोप और यूक्रेन को सदमे में डाल दिया। अमेरिका ने दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस के तेल पर लगे प्रतिबंध को ढील दे दी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो अमेरिका पिछले 4 सालों से दुनिया और भारत पर दबाव बना रहा था कि तुम रूस का तेल मत खरीदो, आज भाई अमेरिका भारत को 30 दिन का वेवर दे रहा है कि प्लीज समुद्र में फंसे रूसी तेल खरीद लो ताकि बाजार को शांत हो जाए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करके दुनिया की आर्थिक सांसें कैसे रोक दी है, अमेरिका ने रूस के सैंक्शन को क्यों हटाया, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान क्या था, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के मैक्रों ने अमेरिका को धोखे का आरोप क्यों लगाया है। इस अमेरिकी यूटर्न से रूस और भारत को करोड़ों डॉलर का फायदा कैसे होगा, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप समझेंगे कि कैसे अमेरिका एक दुश्मन ईरान को मारने के लिए दूसरे दुश्मन रूस को कैसे जिंदा कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका को इस तरह बड़ा शर्मनाक और यू टर्न लेने की जरूरत क्यों पड़ी। फरवरी 2026 के अंत में जब अमेरिका ईरान पर हमला किया और आयतुल्ला खमेनी को मारा तो ईरान के पास अमेरिका को हराने को सिर्फ एक हथियार बचा था। वो हथियार था दुनिया का तेल रोक देना। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया। दोस्तों, यह कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। यहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल लगभग 15 से 20 मिलियन बैरल रोजाना यहाँ से इस सरकरी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान के कमांडर्स ने खुलेआम कह दिया कि हम यहाँ से 1 भी लीटर तेल नहीं जाने देंगे। नतीजा क्या हुआ? मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरुआत में बाजार खुलते ही ब्रूट क्रूड ऑयल 119.50 प्रति बैरल तक पहुंच गया और यह 2022 रूस यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद यह सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। जापान का निकोस इंडेक्स और साउथ कोरिया का क्रोप्सी पूरी तरह से क्रैश हो गया और भारत में एयरलाइंस के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। एविएशन एवियंस यानी कि एटीएफ के दाम आसमान छूने लगे। अमेरिका में गैस स्टेशन पर कीमतें इतनी बढ़ गई कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर घरेलू राजनीति का भयंकर दबाव आया। ट्रंप जानते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी नहीं घटी तो अमेरिकी जनता चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का प्लान बी। जब तेल $120 के करीब पहुंचने लगा तो वाशिंगटन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। अमेरिका ने तेल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए पहले अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर से 172 मिलियन बैरल तेल निकालने की घोषणा की, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। तब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस के दिए एक इंटरव्यू में एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हम रूसी क्रूड ऑयल पर लगे कुछ प्रतिबंध को ढील दे रहे हैं। समुद्र में रूस के करोड़ों बैरल तेल जहां जहाज फंसे हुए हैं, इन पर प्रतिबंध हटाकर ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बाजार में एक्स्ट्रा सप्लाई पैदा कर सकता है। अमेरिका का आदेश क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं तो अमेरिका ने 30 दिन का टेम्परेरी वेवर या छूट जारी किया है। इस नियम के तहत जी जो रूसी टैंकर लगभग 100 से 125 मिलियन बैरल तेल पहले से समुद्र में मौजूद है उन्हें खरीदा जा सकता है। इन पर कोई प्राइस केप की पेनल्टी नहीं लगेगी। यह सबसे बड़ी बात है कि वॉशिंगटन ने भारत को आर्थिक तौर पर 30 दिन की छूट दी है कि वो यह फंसा हुआ रूसी तेल खरीद सकता है। जरा सोचिए, 1 महीने पहले ट्रंप कह रहा था कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है और आज वह खुद कह रहा है कि प्लीज तुम ये तेल खरीद लो। ट्रंप ने इस यह कहकर जायज ठहराया है कि यह एक शॉर्ट टर्म उपाय है ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकते, लेकिन हकीकत यह थी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दुनिया को रूस के सामने झुकने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने इस फैसले से अगर सबसे ज़्यादा कोई अथात हुआ है तो वो है यूक्रेन। पिछले 4 सालों से यूक्रेन के सैनिक रूस के खिलाफ अपनी जान दे रहे हैं। अमेरिका हमेशा से कहता था कि हम रूस के वॉर मशीन को पैसे नहीं मिलने देंगे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया,
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बेहद कड़ा बयान जारी किया। जेलेंस्की का कहना है कि प्रतिबंध में ढील देना यूक्रेन के लिए एक सीरियल बोलो यानी कि गंभीर झटका हो सकता है। ये रूस के सामने एक रियायत है जिसने पुतिन को और हथियार खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर मिल जाएंगे। अमेरिका का यह फैसला पश्चिमी गठबंधन यानी कि नाटो में एक बहुत बड़ी दरार का उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। फ्रांस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, तो राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने साफ कह दिया कि स्टेट ऑफ हार्मोज का बंद होना रूस पर एक प्रतिबंध को हटाना कोई किसी तरह की जस्टिस नहीं ठहराता है। और ब्रिटेन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, तो ब्रिटेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई। ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री माइकल सैक्सन ने ऐलान कर दिया है कि यूके अमेरिका के इस फैसले का पालन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम पुतिन को क्रिमिनल में बिठाकर खुश होने का मौका नहीं दे सकते हैं। यूरोप ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है कि यूरोप क्या कह रहा है कि ईरान से युद्ध तुमने अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इनकी कीमत यूक्रेन और यूरोप को चुकानी पड़ रही है। अमेरिका आज कूटनीतिक रूप से पूरी तरह से फेल हो चुका है। जब दो शक्तियां आपस में लड़ती है तो कोई तीसरा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, और इस यूएस ईरान युद्ध के दो सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे हैं। वो एक है रूस और दूसरा है अपना प्यारा भारत। भारत इसलिए है क्योंकि रूस का तेल भारत खरीदेगा। अब बात करते हैं रूस के आर्थिक दूत क्रेमलिन दमित्री ने अक्स पर मजे लेते हुए उन्होंने लिखा कि पश्चिमी प्रतिबंध दुनिया की इकोनॉमी के लिए हानिकारक साबित हुई है। रूसी तेल के बिना ग्लोबल मार्केट स्थिर नहीं रह सकता है। जरा गणित समझिए दोस्तों, युद्ध से पहले रूस अपनी तेल 50 से 60 प्रति बैरल बेच रहा था प्राइस कैप के कारण, लेकिन आज के अनुसार रूस का तेल अब 90 प्रति बैरल तक बिक रहा है। सप्लाई की कमी और अमेरिका के बेवर के कारण रूस की सप्लाई दुगनी हो गई है, और पुतिन बिना किसी एक भी गोली चलाए 10 को अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई कर रहा है। भारत का डबल फायदा कैसे होगा, तो भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लॉटरी लग चुकी है। पहला, अमेरिका ने खुद भारत को 30 दिन का छूट दिया है कि अब भारत की रिफाइनरी बिना किसी अमेरिकी डर के समुद्र में फंसा सारा रूसी तेल भारी डिस्काउंट पर खरीद रहा है। दूसरा, जैसे ही ट्रम्प ने सैंक्शन हटाने की बात की, ग्लोबल मार्केट शांत हुआ और तेल 119 से गिरकर 90 के बैरल के आसपास आ गया, और इससे भारत के एविएशन ट्रिब्यूशन यानी कि इंडिगो रातों रात 8% के उछाल देखा गया। अमेरिका अपने इकोनॉमी की चुनाव बचाने के लिए वही कर रहा है जो भारत पिछले 4 सालों से कर रहा था। अपनी हित अपने यानी कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रख रहा है। निष्कर्ष यह दोस्तों कि मार्च 2026 का यह हफ्ता इतिहास में अमेरिकी पाखंड यानी कि अमेरिकन हाइपोक्रेसीज के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में याद रखा जाएगा। अमेरिका ने दुनिया का एक सबक सिखा दिया है कि नियमित और प्रतिबंध सिर्फ एक छोटे देशों के लिए होते हैं। सुपर पावर की खुद के गले की बात आती है तो सारा नियम तोड़कर उसी दुश्मन को हाथ मिला लेता है जिससे वो कल तक दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बता रहा था। अमेरिका ने रूस से प्रतिबंध हटाकर इजराइल और ईरान के इस युद्ध को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन इस फैसले ने नाटो की कमर तोड़ दी है। यूरोप अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा, और यूक्रेन को समझ आ गया है कि अमेरिका के लिए सिर्फ एक मोहरा बनकर तुम खड़े हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका दोबारा रूस के से ऑयल सैंक्शन हटाने एक सही कूटनीतिक फैसला है या अमेरिका की सबसे बड़ी हार है? क्या पुतिन इस अतिरिक्त फैसले को इस्तेमाल करके यूक्रेन को पूरी तरह से हरा देगा? और क्या इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बाद भारत को अपनी ऊर्जा के लिए 100% एनर्जी यानी कि ग्रीन ऑयल पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ूंगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, तो आपको वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। इस ग्लोबल हाइपोक्रेसीज को समझने के लिए ऐसे ही विश्व स्तर के सबसे जटिल मुद्दों को बिना किसी प्रोपागेंडा के आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।